बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय बंधुओं, मैं गुजरत सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 10 के आगे से श्री राम कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से श्रवण कीजिए और आप श्री राम भक्ति का आनंद लीजिए। भवन गयो 10 कंदर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीता ही त्रास दिखावही, धरहु रूप बहु मंदिर घनसिया, रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। ऐसा कहकर रावण को अपने महल को चला गया और यहाँ राक्षसियां नाना प्रकार के भयंकर रूप धरकर धारण करके सीता जी को डर दिखाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबन हो बोली सुनाई सी सपना, सीता से करो हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी बड़ी ज्ञानवान और श्री राम जी के चरणों की प्रीति प्रेमी थी। सबको बुलाकर उसने अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना भला कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, कर आरोण नगन 10 शीसा, मुंडित सिर खंडित बुध बीसा। सपने में मैंने देखा कि बानर ने लंका जला दी और निशाचरों की सेना को मार डाला। रावण नंगे शरीर गधे पर सवार था, उसके सिर मुड़े और बीसों बुझा कटी हुई थी। एहि बीज सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनऊ विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा था और लंका मानो विभीषण को मिल गई। नगर भर में श्री रामचंद्र जी की दुआई भर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, कोई सत गए दिन चारी, तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। मैं पुकार कर निश्चय से कहती हूँ कि 4 दिन के बाद यह सच हो जाएगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गईं और सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। जह तह गए सकल तब, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मारे ही निश्चर पोच, लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। तब सब इधर उधर चली गई। सीता जी मन में चिंता करने लगी कि 1 महीने बाद यह नीच राक्षस मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तै मोरी, तजो देह कर बेग उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सह जाई। सीता जी त्रिजटा से हाथ जोड़कर बोली कि हे माता, विपत्ति में मेरा साथ देने वाली तुम ही हो। कोई ऐसा उपाय शीघ्र करो जिससे मैं अपना शरीर छोड़ दूं। दुसह बिरह अब सही नहीं जाती। आने काट रचुचता बनाई, मातु अनल पुण्य देह लगाई, सत करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। हे माता, तुम लकड़ी लाकर चिता बना दो और उसमें आग लगा दो
हे सयानी तुम मेरी प्रीति को सत्य कर दो। अब इन कानों से सूल के समान वचन कौन सुने। सुनत बचन पद गए समझाए से, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाए से। निशिनानल मिली सुनु सुकुमारी, अस कई सो निज भवन सिधारी। जटा ने वचन सुनकर चरण पकड़ कर उन्हें समझाया और श्री राम जी का बल प्रताप और सुयश सुनाया। वह बोली, हे राजकुमारी, रात में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कह वह अपने घर चली गई। कैसीता विधि भा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अग्नि नयावते कौतारा। सीता जी मन ही मन बोली, देव ही मेरे प्रतिकूल हो गया। ना तो अग्नि ही मिलती है, ना दुख दूर ही होता है। आकाश में बड़े बड़े अंगारे दिखाई दे रहे हैं, परंतु पृथ्वी पर एक तारा नहीं गिरता। पावक मैं शशि श्रवत नयागी, मानहु मोरि जानियत भागी। सुनई विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा भी अग्नि में है, परंतु मुझे भाग्यहीन जानकर वह भी आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनय सुन, मेरा शोक दूर कर और अपने नाम को सत्य कर। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निधाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समभीता। तेरे नवीन पत्ते आग के समान लाल है, अग्नि दे विरह की सीमा को न ला। सीता जी को विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान भी था। कभी करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब। जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गयो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीता जी ने प्रसन्न होकर उसे उठा लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब सीता जी ने राम नाम से अंकित मनोहर मुद्रिका देखी। वे चकित होकर उसे देखने लगी और पहचान कर हर्ष व दुख से व्याकुल हो गई। जीत कुसकई अजय रघुराई, माया ते असि रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोल्यो हनुमाना। वे विचारती है, श्री राम जी तो अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी मुद्रिका बन नहीं सकती। सीता जी मन में नाना प्रकार के विचार कर रही हैं। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाए, आदियों से सब कथा सुनाई। वे श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिन्हें सुनते ही सीता जी के सब दुख दूर हो गए। वह मन और कान लगाकर सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर सब कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कई सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गए, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी ने कहा, जिसने कानों को अमृत रूपी एक कथा कही है, हे भाई वह सामने क्यों नहीं आता। तब हनुमान जी निकट गए, उन्हें देख सीता जी ने मुंह फेर लिया। उनके मन में आश्चर्य हुआ।
राम दूत मैं मातु जानकी, सत सपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कैसे दानी। नर बान रही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी ने कहा, ही माता सीता जी, करुणा धाम श्री राम जी की सच्ची शपथ खाकर मैं कहता हूँ कि मैं उनका दूत हूँ। यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने पहचान के लिए यह आपको चिन्ह स्वरूप दिया है। सीता जी ने पूछा, मनुष्य और बंदरों का साथ कैसे हुआ? तब वह सब कथा हनुमान जी ने क्या सुनाई, जिस प्रकार साथ हुआ था। कवि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कवि के वचन सब हनुमान जी के ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर सीता जी के हृदय में विश्वास हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से श्री राम जी का सेवक है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 12 तक श्री राम कथा मैंने आपको सुनाई। आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं श्री राम कथा के अगली वीडियो में। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए और प्रेम से आप मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।